क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, किसी भी महान काम को सफल बनाने वाला और आपकी अपनी किस्मत को लिखने वाला एक सोर्स कोड है, एक यूनिवर्सल एल्गोरिदम। और ये कोड हजारों सालों से हमारी सबसे पुरानी किताब के पहले पन्ने पर लिखा है, बस हम उसे देख नहीं पाए। ये कहानी किसी पूजा पाठ या कर्मकांड की नहीं है। ये कहानी है उस पहली चिंगारी की, उस पहली सोच की जिसने इस पूरी सृष्टि की नींव रखी। आज हम उस कोड को डिकोड करेंगे। ये बात तब की है जब दुनिया में सभ्यताएं बस करवटें ले रही थीं। हिमालय की गुफाओं में बैठे कुछ ऋषियों ने एक ग्रंथ लिखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने शुरुआत किसी देवता की जय जयकार से नहीं की। उन्होंने शुरुआत की एक कॉन्सेप्ट से, एक तत्व से, एक ऊर्जा से, जिसे उन्होंने नाम दिया अग्नि। और यहीं से हमारा ये सफर शुरू होता है। ऋग्वेद का पहला श्लोक, मानवता का पहला सूत्र, ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। पहली नजर में ये एक हवन का मंत्र लगता है, पर रुकिए, इसकी परतों को हटाते हैं। पहला शब्द है अग्निमीडे। मैं अग्नि का आह्वान करता हूं, पर कौन सी अग्नि? सिर्फ लकड़ी में जलने वाली आग नहीं। ये वो फंडामेंटल फोर्स है, वो ऊर्जा है जिसे विज्ञान बिग बैंग कहता है। ये वो आग है जो सूरज को जलाती है, जो आपके शरीर के हर सेल को जिंदा रखती है। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये आपके अंदर की आग है, आपका पैशन, आपकी जिद, आपका जुनून, वो फायर इन द बेली जिसके बिना हर इंसान और हर संस्था मुर्दा है। ऋषि कहते हैं किसी भी महान काम की शुरुआत इसी भीतरी आग को पहचानने और जगाने से होती है। लेकिन सिर्फ आग काफी नहीं, वो विनाश भी कर सकती है। इसीलिए दूसरा शब्द है पुरोहितम। पुरोहित का मतलब सिर्फ पूजा कराने वाला पंडित नहीं, इसका असली मतलब है पुरहित, यानी जो आगे रहकर हित करे। ये आपका लीडर है, आपका मेंटर है, और आपके भीतर ये आपका विवेक है जो आपके पैशन की आग को सही दिशा देता है। बिना दिशा के जुनून जंगल की आग की तरह सब कुछ जलाकर राख कर देता है। अब ये आग और ये विवेक किस लिए? तीसरे शब्द में जवाब है यज्ञस्य, यज्ञ का। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में घी डालना नहीं है। इसका असली अर्थ है एक संगठित, उद्देश्यपूर्ण और त्याग से भरा काम। आपका 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स एक यज्ञ है। एक वैज्ञानिक का लैब में वैक्सीन खोजना एक यज्ञ है। एक कंपनी बनाना, ये वो महान प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपने अपनी आग और विवेक को झोंक दिया है। और इस आग में और क्या गुण होने चाहिए? वो देवम हो, यानी प्रकाश देने वाली, अंधेरा मिटाने वाली, और ऋत्विजम हो, यानी समय पर काम करने वाली, अनुशासित, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के टैलेंट बेकार है। फिर वो आग होतारम हो, यानी अपनी बात कह सके, दुनिया को अपने मिशन के लिए प्रेरित कर सके, द पावर टू कम्युनिकेट। और जब ये सब कुछ मिलता है तो नतीजा क्या होता है? आखिरी शब्द रत्नधातमम, यानी रत्नों को धारण करने या देने वाला। पर ये रत्न सिर्फ सोना चांदी या पैसा नहीं है। असली रत्न है वो सार्थकता का भाव, वो आत्मसंतुष्टि जो किसी महान काम को पूरा करके मिलती है। तो ये सूत्र क्या बना? मैं अपने अंदर की उस आग, अग्नि को जगाता हूँ जिसे एक लीडरशिप यानी सही दिशा दे, ताकि मेरा महान मिशन पूरा हो सके। ये आग ज्ञान का प्रकाश, देवम, और अनुशासन, ऋत्विजम वाली हो। इसमें दुनिया को प्रेरित, होतारम करने की शक्ति हो, ताकि अंत में सबसे कीमती खजाना रत्नधातमम हासिल हो सके। चलिए इस एल्गोरिदम को एक कहानी से समझते हैं। सूर्यवंश के महान राजा महाराजा रघु की कहानी। महाराजा रघु ने विश्वजित यज्ञ किया। अपनी अग्नि यानी पराक्रम को अपने पुरोहित यानी राजधर्म की दिशा दी। यज्ञ सफल हुआ और उन्होंने सब कुछ जीत लिया। फिर आया रत्न का समय। यज्ञ के नियम के अनुसार उन्होंने अपना सारा खजाना दान कर दिया। उनके पास मिट्टी के बर्तनों के सिवा कुछ नहीं बचा। यही था उनका असली रत्न, त्याग से कमाई हुई कीर्ति। तभी एक युवा ऋषि कौत्स अपने गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेने उनके पास पहुंचे। लेकिन राजा तो कंगाल थे। पर रघु का पुरोहित यानी राजधर्म जागा। अतिथि खाली हाथ नहीं लौट सकता। उन्होंने ऋषि से समय मांगा और अपने जीवन का दूसरा यज्ञ शुरू किया। धन के देवता कुबेर पर चढ़ाई का संकल्प।
कहते हैं कि रघु के पराक्रम की अग्नि के आह्वान से डरकर कुबेर ने खुद ही उनके राज्य में सोने की बारिश कर दी। खजाना फिर भर गया। रघु ने सारा धन ऋषि कौत्स को देना चाहा, पर कौत्स ने सिर्फ 14 करोड़ मुद्राएं ही लीं। इस कहानी में सब कुछ है। रघु का पराक्रम उनकी अग्नि थी, उनका राजधर्म उनका पुरोहित था, विश्व विजय और कुबेर पर चढ़ाई का संकल्प उनका यज्ञ था, और अंत में उन्होंने जो रत्न कमाया वो सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि कर्तव्य और त्याग की वो महान कीर्ति थी जिसे हम आज भी याद करते हैं। आज 21वीं सदी में ये श्लोक और भी जरूरी हो गया है। आपकी अग्नि आपके सर्वर की बिजली है, आपका AI एल्गोरिदम है, आपका पुरोहित आपकी टेक्नोलॉजी का एथिकल फ्रेमवर्क है, आपका यज्ञ आपका स्टार्टअप है, आपका रिसर्च पेपर है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी अग्नि क्या है, मेरा यज्ञ क्या है, और मैं कौन सा रत्न पाना चाहता हूँ? क्योंकि आपकी यात्रा की शुरुआत किसी बाहरी पूजा से नहीं, आपके भीतर की अग्नि को पहचानने से होती है। उसे जगाइए, उसे दिशा दीजिए और अपने यज्ञ में जुट जाइए। सार्थकता का असली खजाना आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।